हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना चैनल। तो फाइनली यूपी एमआरसी की तरफ से वैकेंसी जो है आ गया है। 310 वैकेंसीज है फॉर बी बीटेक एंड डिप्लोमा कैंडिडेट। अगर आपने एमसीए बीएससी बी बीटेक डिप्लोमा किया है आप एलिजिबल हो। कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल है बी बीटेक और डिप्लोमा में? तो वो है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। पैकेज जो है वो आपका रहने वाला है 11.30 लाख सीटीसी अप्रोक्सीमेटली। एज पर सिटी वो डिफरेंट हो जाएगा, वेरी हो जाएगा, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है पोस्ट जो है असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट है बीबीटेक के लिए, एंड जो डिप्लोमा कैंडिडेट है उनके लिए जूनियर इंजीनियर जो है वो पोस्ट होने वाला है। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है। तो नाउ विल सी डिटेल फॉर क्विकली, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एज ऑलवेज वी स्टार्ट विद इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है 60% एग्रीगेट आपका होना चाहिए, और जो भी एससी एसटी से है आपका 50% एग्रीगेट कंपलसरी होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। पोस्टिंग आपका यूपी में होगा क्योंकि यूपी का रिक्रूटमेंट है। देन एग्जाम सेंटर जो है वो यूपी में ही है, मैं आपको दिखाऊंगा किधर किस सिटीज में जो है एग्जाम आपको होने वाला है। प्रोसेस जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है, वो दो बहुत पोजीशन के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी एंड जूनियर इंजीनियर के लिए भी। तो सिर्फ सीबीटी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल जो होता है, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाद में सबसे इंपॉर्टेंट अभी नोट पॉइंट है वो ये है कि प्रोबेशन एंड ट्रेनिंग आपका एक ही है, ठीक है। और कितना है तो 2 साल का प्रोबेशन आपका होगा और ट्रेनिंग भी आपका 2 साल का होगा। उसके बाद जो है बॉन्ड आपको साइन करना है, और बॉन्ड जो है वो 3 साल का रहेगा। अभी जो बीबीटेक कैंडिडेट है उनके लिए बॉन्ड का जो अमाउंट है वो थे 3 लाख रुपीज, मतलब 3 साल तक आपको रहना है, नहीं तो 3 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा। और जो डिप्लोमा कैंडिडेट है आपके लिए हाफ है, मतलब 1.5 लाख रुपए जो है वो आपका बॉन्ड अमाउंट है, ठीक है। अगर विद इन 3 ईयर्स आप छोड़ के जाते हो यूपीएमआरसी को तो आपको ये बॉन्ड अमाउंट पे करना होगा। एज लिमिट कट ऑफ डेट जो है वो 1 मार्च 2024 है। 28 ईयर जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 33 है, एंड एसएसटी के लिए 33 है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप ऑल ओवर इंडिया मतलब यूपी छोड़ के किधर से भी अप्लाई कर रहे हो तो रिजर्वेशन जो है वो आपको नहीं मिलने वाला। रिजर्वेशन बेनिफिट्स विल बी ओनली गिवन टू यूपी कैंडिडेट। तो यूपी के जो बच्चे हैं उनको ही रिजर्वेशन बेनिफिट मतलब एज रिलैक्सेशन अभी मिलने वाला है, ठीक है। तो अब बाकी ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट को नहीं मिलने वाला। मतलब ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट के लिए जो एज लिमिट है वो 28 ईयर्स ही है, चाहे आप ओबीसी से हो चाहे एससी से हो, ठीक है। तो फॉर्म चालू होने वाला है 20 मार्च को और एंड होने वाला है 19 अप्रैल को। और सीबीटी जो है आपका टेंटेटिवली 11 to 13 मई में शेड्यूल है। फीस जो है 1180 रुपीज है जनरल के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपीज है, एसएसटी के लिए 826 है। ये जनरल में यूपी के कैंडिडेट भी आएंगे, मतलब जो जनरल कैटेगरी में है यूपी के वो भी आएंगे, और ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट जो है वो इसमें कंसिडर करेंगे। मतलब सभी के लिए फीस जो है 1180 रुपीज होने वाला है। और ये जो फी है वो सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल एप्लीकेबल होगा यूपी के कैंडिडेट के लिए। ओके, लेट्स ब्रेक द वैकेंसीज नाउ। तो फर्स्ट जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, जिधर आपके लिए टोटल 11 वैकेंसीज है। UR2 मतलब यूपी प्लस ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के लिए है, मतलब जो भी बाकी कैंडिडेट रहेंगे ऑल ओवर इंडिया के, यू विल अप्लाई इन 2 कैटेगरीज। बाकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी, दिस रिजर्वेशन एंड वुमेन आल्सो इज बेनिफिटेड टू यूपी कैंडिडेट, ठीक है। ये सब यूपी के लिए है स्पेसिफिकली। बाद में कौन एलिजिबल है तो जिन्होंने भी इलेक्ट्रिकल में किया है बीटेक या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ई में किया है आप एलिजिबल हो इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट एसएनडी का है, जिधर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन आप एलिजिबल हो। टोटल 6 वैकेंसी है, एंड ऑल ओवर इंडिया के लिए टोटल 2 वैकेंसी रखा है अलॉन्ग विद यूपी। और बाकी रिजर्वेशन यूपी कैंडिडेट के लिए 1 ईडब्ल्यूएस है, 2 ओबीसी है, एससी 1 है, एंड वुमेन के लिए भी 1 कैंडिडेट वैकेंसी दिया है, ठीक है। बाद में और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के लिए 1 वैकेंसी, दोनों के लिए मिक्स है, जो कि है मैनेजर ऑपरेशंस। टोटल 3 वैकेंसीज है, 1 वैकेंसी जनरल सबके लिए रखा है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 1 है, ठीक है। बाद में आईटी है, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी के लिए, तो इधर आप देख सकते हो टोटल 3 वैकेंसीज है। तो UR2 है, एंड ओबीसी यूपी के कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व की गई है। बाकी देन अगर जूनियर इंजीनियर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 88 वैकेंसीज है। तो डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है। तो इधर आप देख सकते हो कि यूआर में 30 है, ईडब्ल्यूएस 13 है, ओबीसी 25, एससी 18, वुमेन के लिए भी 17 रिजर्व किया है। बाद में एसएनटी के लिए टोटल 44 वैकेंसीज है। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल हो। ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने बी बीटेक भी किया है डिप्लोमा के साथ तो इसके लिए अब आप एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। स्ट्रिक्टली इस पोस्ट के लिए ओनली एंड ओनली दे वांट डिप्लोमा, कंपलसरी डिप्लोमा ही चाहिए, तो बी बीटेक नहीं चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन और एक वैकेंसी जो है स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर, 155 वैकेंसीज दी गई है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। जो जूनियर इंजीनियर पोस्ट है उसके लिए नाइट शिफ्ट भी रहने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाद में सीबीटी एंड एग्जाम सेंटर, तो सीबीटी के बारे में अपने स्ट्रैटेजी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन क्विकली 140 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल रहेंगे, एंड बाकी जो क्वेश्चन है 40 वो नॉन टेक्निकल रहेंगे। तो नॉन टेक में क्या क्या पढ़ना है? जनरल अवेयरनेस रहेगा, इंग्लिश रहेगा, एप्टी रहेगा, नॉलेज इन द ओके, एंड लॉजिकल रीजनिंग मतलब रीजनिंग रहेगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग होगा 1/3 का, एंड 2 घंटा आपको मिलने वाला है। बाद में एग्जाम सेंटर्स, तो यूपी में किस किस सिटीज में आपके एग्जाम सेंटर्स है उसका पूरा लिस्ट आपके सामने है, इधर आप देख सकते हो। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेनिंग कॉस्ट। तो आपको ट्रेनिंग कॉस्ट देना है बिफोर ज्वाइनिंग। ट्रेनिंग कॉस्ट क्या है तो जो भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट है मतलब असिस्टेंट मैनेजर जो अपने बीबीटेक की पब्लिक है, तो 94,400 रुपीज आपको पे करना है, और ये रिफंड नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाद में जूनियर इंजीनियर के लिए टोटल 35,400 जो है वो आपको कॉस्ट देना पड़ेगा। ये 2 साल के ट्रेनिंग का जो है कॉस्ट आप दोगे डिमांड डीडी के फॉर्म में।
तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लिए हैं मैंने कवर। अभी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि प्रिपरेशन कैसे करना है और सिलेक्शन कैसे लेना है। तो उसके लिए अपना नेक्स्ट वीडियो होगा स्ट्रैटेजी वीडियो, उसके लिए वेट करना है। फॉर्म फिलिंग जब भी स्टार्ट होगा 20 को मैं डालूंगा वीडियो, वो आपको देखना है और फिर आपको अच्छे से फॉर्म भरना है। कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है रिगार्डिंग द नोटिफिकेशन, रिगार्डिंग दिस रिक्रूटमेंट, देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो। डोंट फॉरगेट टू जॉइन टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताकि आपको अपडेट्स में मिलते रहे और प्रिपरेशन के लिए मटेरियल भी आपको मिलता रहे। ऑल द बेस्ट।